तो हाँ, तो फ्यूचर्स के बिलीनियर्स की हाल चाल। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ मनी एंड लाइफ, यानी कि जीवन और पैसे। इसके बारे में हम लोग चीजों को जरा समझते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं यार शेयर बाजार के अंदर या कोई भी काम करने के अंदर उनको दुकान खोलना है या कोई भी काम करना है, तो कहते हैं अरे यार मेरे पास इतना मनी तो है ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब मनी है ही नहीं तो मैं कैसे पैसे को शेयर बाजार में लगाऊं या अपना बिजनेस करूं या बच्चे के लिए ये खरीदूं वो खरीदूं। तो सपोज करिए कि साहब मनी किसके पास नहीं है, टाइम किसके पास नहीं है। देखिए साहब, कहने का मतलब ये है, यदि यहाँ पर एक पर्सन है सपोज करिए, और ये पर्सन जो है अपने टाइम को बहुत ही सावधानी के साथ खर्चा करता है, ठीक है, सोच समझ के ये अपने टाइम को खर्चा कर रहा है माय डियर फ्रेंड। समझ में आया क्या? तो जब ये सोच समझ के टाइम को खर्चा कर रहा है तो क्या इसके पास टाइम की कमी होगी क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो आप कहेंगे कि इसके पास टाइम की कमी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यदि ये दूसरा पर्सन है, समझ में आ गया, ये दूसरा पर्सन अपने टाइम को सोच समझ के खर्चा नहीं कर रहा है, इधर उधर टाइम को बर्बाद कर दे रहा है। समझ में आ गया क्या? इसके पास, दोनों के पास सेम टाइम थे, लेकिन एक ने टाइम का काफी अच्छा से यूज कर लिया, एकदम सोच समझ के अपने टाइम को खर्चा करा। ठीक है, कहा हमें कितना टाइम देना है बस इसको मालूम है। ये बिल्कुल भी सोच नहीं समझ रहा है कहीं पर यार दोस्त इधर उधर। समझ में आए कि इसके पास टाइम जो है इधर उधर सारा टाइम इसी में बर्बाद कर दे रहा है, और ये हमेशा रूनर होता है अरे यार मेरे पास टाइम ही नहीं ये काम करने के लिए वो काम करने के लिए। तो कम से कम सबसे पहले आप ये ध्यान देखिए कि क्या आप टाइम को यूज करें या टाइम को डिस्ट्रॉय करें। समझ में आए क्या? यदि आप टाइम का यूज कर रहे हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, तो आपके पास टाइम होगा। लेकिन यदि आप टाइम को बर्बाद करें ना तो आपके पास टाइम नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टाइम को बर्बाद कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं यार मेरे पास टाइम ही नहीं है। सेम इज द कंडीशन विथ मनी। सपोज करिए इसके पास भी मनी है और ये मनी को अच्छे तरीके से यूज करता है। समझ में आया क्या? तो मनी का यूज काफी अच्छी तरीके से करता है, कहाँ पर कितना रुपया खर्चा करना है बस ये सोच समझ के अपने पैसे लगाता है। लेकिन ये बिल्कुल भी सोचता समझता नहीं है, ये मनी को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। इधर उधर पैसे इसने लगा दिए। समझ में आएगा? और ये क्या करेगा, हमेशा रोना रोएगा कि माय डियर फ्रेंड्स मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। बल्कि दोनों की अर्निंग्स क्या है, सेम अर्निंग्स है, इसकी इतनी अर्निंग्स है उसकी भी उतनी अर्निंग्स है। सपोज करिए दोनों की अर्निंग्स जो है मान लेते हैं हमारा है लगभग 16,000। समझ में आया क्या? 16,000 दोनों की अर्निंग्स होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी 16,000 अर्न करा और ये भी 16,000 अर्न करा माय डियर फ्रेंड। समझ में आ गया क्या? दोनों के दोनों 16,000 अर्न करे। ये जो है नो एडिक्शन, इसके पास किसी भी प्रकार का, ए के पास कोई एडिक्शन नहीं, ठीक है, कोई नशा नहीं है, किसी भी प्रकार का एडिक्शन नहीं। लेकिन इसके पास क्या है, एडिक्शन है। ठीक है, ये एडिक्शन है जिसकी वजह से ये सबसे पहले पैसे जब इसके पास आता है तो ये पैसे को क्या करता है, ये पैसों का करता सिंपल इतना है कि पैसों को ये क्या कर देता है, नशा के लिए निकालता है। समझ में आ गया? जैसे इसके हाथों में पैसे आता है ये सोचता है कि भाई नशा के लिए पैसे निकाल देते। सपोज करिए ये मान लेते हैं सिगरेट जो है वो ₹70 का पी जाता है, 7 सिगरेट्स पर डे पीता है, यानी कि 70 रुपीज का ये सिगरेट ही पी जाता है हमारे। उसके बाद ये गुटखा भी 20-25 रुपए का खा जाता है, मेरे दोस्त 30 रुपए का गुटखा खा जाता है। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इसके 100 रुपीज क्या हो जा रहे हैं, वेस्ट हो जा रहे हैं। ये सिगरेट पिएगा तो इसके लिए क्या होगा, अपने शरीर के लिए हानिकारक होगा। साथ साथ गुटखा खाएगा, दोनों चीजें काफी ज्यादा हार्मफुल है, शरीर भी बर्बाद करिए, पैसे भी जा रहे हैं, सब कुछ चला जा रहा है। इसको आगे चलकर हेल्थ में भी पैसे खर्चे करने पड़ेंगे, इसका हेल्थ भी आगे चलकर जल्दी खराब हो जाएगा। ये दोनों काम करे, ये ज्यादा लंबा समय तक काम करे क्योंकि इसके पास नो एडिक्शन है, और इसके पास एडिक्शन है तो ये कम समय के लिए काम करेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि अपना ₹100 तो ये यूं ही बर्बाद कर दे रहा है। समझ में आया क्या? अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं पर डे, और आप देख सकते हैं 30 डेज के बाद ये कितना होगा, ₹3,000, ₹3,000, ₹4,000। ये नशा में बर्बाद कर दे रहा है और ये कह रहा है इसके पास पैसे है। ये बहुत मुश्किल से अपने पैसों को अर्न कर रहा है, ही इज एन वर्कर, ये वर्कर है, काफी मुश्किल से अपने पैसों को अर्न कर रहा है। लेकिन ये रोना रोता है कि लोग उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं। लेकिन क्या ये अपने साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है क्या? क्या अपना हार्ड एंड बहुत ही मुश्किल से कमाए गए पैसे को ये कहाँ पर एडिक्शन में लगा रहा है, नशा में लगा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, नशा कर जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स।
तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा और रोना रोएगा कि भाई दुनिया खराब है। अरे तुमने अपने साथ कौन सा अच्छा काम कर दिया माय डियर फ्रेंड्स। तो ये चीजें आपको समझना होगा। आगे जरा इसको हम देखते हैं तो ये आप देखेंगे बहुत सारे मनी का डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या, जहां काम 10 का होगा ये किस में करेगा, 100 में करने लगेगा। कैसे, मान लेते कोई रिश्तेदार आया, उसको मान लेते हैं कि रुपीज आपको 20 भी दे सकते हैं, 30 भी दे सकते हैं या रुपीज 50 दे सकते हैं, लेकिन ये कहता है कि नहीं 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 नहीं, हम तो देखें उसके नजरों में बड़ा बनने के लिए रुपीज 500, समझ में आ गया। इसने 10 टाइम्स ज्यादा पैसे दे दिए और इसने क्या किए, मनी का यूज किया। अरे इसको तो 50 रुपए ही देना अपने को। उसने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, जो भी बोलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं, 50 रुपए भी अपने को चाहिए। तो ये क्या हो गया, समाज की बढ़ाई के लिए क्या करेगा, ज्यादा मनी को इन्वेस्ट कर देगा, दिखावा करेगा, शो ऑफ करेगा माय डियर फ्रेंड। पैसे नहीं इसके पास, लेकिन इसको शो ऑफ चाहिए कि भाई मैं तो अमीर हूँ। अंदर से ये क्योंकि खोखला है, अंदर से इसको लगता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, लोग क्या कहेंगे, इसीलिए क्या करता है बाहर पैसे खर्चा करता है ताकि लोग उसको अच्छा कहे, वाह 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 कहे, ताकि उसको हिम्मत बना रहे। इसीलिए वो 50 रुपए देने की जगह पर 500 रुपए दे दे रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसके पैसे काफी ज्यादा ये शो ऑफ करता है, चीजों को दिखाता है, जिसकी वजह से होता है कि इसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। शो ऑफ नहीं करता है तो जिसकी वजह से इसका एक्सपेंडिचर काफी अच्छा रहता है, ठीक है, समझ में काफी अच्छा, मतलब ठीक ढंग, मतलब अच्छे तरीके से एक्सपेंड करता है, ठीक है, और काफी ज्यादा ये सेविंग कर लेता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो नो शो ऑफ, ठीक है, तो शो ऑफ इसके अंदर है ही नहीं। अब इस तरीके से आप देखेंगे कि इसके पास काफी अच्छा खासा मनी जो है वो अर्न हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो कहना बस मैं आप सभी लोगों को ये चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे रोने रोते भले ही अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, बच्चों के लिए शिक्षा या परिवार के लिए शिक्षा के बारे में नहीं सोचेंगे, इनका अधिकतर पैसा शो ऑफ में चला जाएगा, नशा में चला जाएगा, उठपटांग के कामों में चला जाएगा। दोनों ने सेम अर्न किया, लेकिन एक ने पैसे को सही जगह लगा दिया, तो जिसके कारण उसको काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न आया, और इसने पैसे को डिस्ट्रॉय किया जिसके पास, इसके पास क्या, पैसे की कमी है हमारी। हमें ये देखना चाहिए कि हमारी आमदनी 1 रुपया होना चाहिए और खर्चा क्या होना चाहिए, 98 होने चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। समझ में आया क्या, तब जाके हम लोग क्या कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, नहीं तो फिर हम कभी भी लाइफ में सेव नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर किस तरीके से हम लोग कार्यों को अंजाम दें। सपोज करिए आपके पास पैसे आ गए साहब, ठीक है, यू हैव गेट सम मनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास मनी आते साहब, समझ में आया क्या। तो सपोज करिए रुपीज आपके पास आ गए, कितना मनी आ गया आपके पास, रुपीज 20,000 आपके पास मनी आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो रुपीज 20,000 आपके पास मनी आ गया, तो सपोज करिए आपको करना क्या है, करना ये है कि आपको एक पहला काम करना है, आपको ये देखना है कि आपका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, कितने पैसे आप एक्सपेंस करते हैं मंथली, ठीक है। तो मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, मंथली एक्सपेंडिचर यानी कि जो नेसेसिटी पर आप पैसे खर्चा करते हैं वो कितने खर्चा करते हैं। तो सपोज करिए मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं लेता हूँ, मैं स्वयं का ही एग्जाम्पल लेता हूँ। तो अप्रॉक्स या कोई भी पर्सन देखिए 20,000 अर्न कर रहा है, आप भी वो 20,000 रुपीज अर्न किया, तो मंथली एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, जरा इसको ध्यान से आपको समझना होगा। ये देखता है कि कम से कम इसको 10,000 रुपीज चाहिए, ठीक है, यानी कि 50% रुपीज चाहिए इसको अपने ऊपर खर्चा करने के लिए। वो हो सकता है रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, दारू, इलाज, कुछ भी है, तो कम से कम ये 10,000 रुपीज क्या करेगा, वो अपने ऊपर एक्सपेंड करेगा, 50% एक्सपेंड करेगा। यदि आप 1 लाख कमा रहे हैं तो आपका 50,000 रुपीज एक्सपेंडिचर होना चाहिए मंथली, मतलब आप उसको खर्चा करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप कम खर्चा करिए, समझ में आया क्या, नहीं साहब, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कम खर्चा करिए, आप अपने कमाई को बढ़ाइए। यदि आप 20,000 कमाते हैं तो 10,000 रुपये आप खर्चा करिए, लेकिन यदि आप 1 लाख रुपीज कमाते हैं तो अपने ऊपर आप 50,000 रुपीज खर्चा कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब क्या, अपने को 50% ही खर्चा करना है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्चा हो तो हमें अपने इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, समझ में आ गया। बिना इनकम को बढ़ाए हुए यदि आप पैसे खर्चा करेंगे, मान लेते 20,000 कमाते हैं, आपका आमदनी और आपने 40,000 रुपीज खर्च करना चालू कर दिया, तो आप क्या हो जाएंगे, कर्ज में चले जाएंगे। आपके दिमाग में ये होना चाहिए, बिल्कुल मैं 40,000 रुपीज अपने ऊपर खर्च करूंगा, मेरा मंथली एक्सपेंडिचर होना चाहिए, लेकिन उसके लिए मेरा इनकम भी क्या होना चाहिए, 80,000 होना चाहिए। तो इनकम के ऊपर बात करिए, किस तरीके से हम लर्निंग्स करें, चीजों को सीखे, इनकम बढ़ाए और फिर अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाए। पहला बात तो आपको ध्यान से समझना होगा, आप क्योंकि हमारी आमदनी यदि 1 रुपया है तो खर्चा 98 होनी चाहिए, तब तो सही है, वरना काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे दोस्त। तो ये मनी एक्सपेंडिचर, आपको मनी एक्सपेंड करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो दूसरा स्टेप आपको देखना है भाई, वो ये देखना है कि इस पैसे का आपको क्या करना है, आपको
पेरेंट्स को भी देना है। ठीक है, आप पैसे कमाते तो इसका मतलब ये थोड़े है कि आप पेरेंट्स को पैसे नहीं देंगे माय डियर फ्रेंड्स। अपने इनकम का आप कुछ परसेंट किसको देंगे, आप कुछ परसेंट अपने पेरेंट्स को देंगे। सपोज करिए वो आपका 20% भी हो सकता है, समझ में आया क्या, 15, क्योंकि पेरेंट्स ने आपको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। ठीक है, तो माँ बाप के प्रति भी हमारी जिम्मेदारियां बनती है कि चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने को अपने माता पिता को भी 20% रुपीज जो है वो दे देना है। ठीक है, समझ में आया क्या। तो 20% अपने माँ बाप को आपने क्या कर दिया, रुपीज दे दिया। सपोज करिए आपने मंथली एक्सपेंडिचर कितना किया, 50%, यानी कि यदि 20,000 आपका इनकम है तो 10,000 आपने अपने घर खर्च के लिए दिया, और 20% इसका कितना हो जाएगा, इसका 20% हो जाएगा 4,000। 4,000 आपने अपने माता पिता को भी दे दिया। कोई दिक्कत की बात नहीं कि आप रख लो भाई, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको किया हुआ है, आप अपने बच्चे को करें तो आप जो बोएंगे वही ना काटेंगे। आपका बच्चा देख रहा है कि आप अपने माता पिता के साथ क्या व्यवहार करें, और फ्यूचर में वही आपके साथ वही सेम व्यवहार आपको मिलने वाला है। इसीलिए अपने माता पिता के प्रति भी हमें सजगता के साथ अपने कार्यों को करना चाहिए। उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया तो कम से कम यार अपने पेरेंट्स को 20% तो अपने को देना ही चाहिए। साथ ही साथ आप यहाँ पर ध्यान देगा, थर्ड में आपको क्या करना है कि जो आपका 30% बचे उसको आपको क्या करना है, सेविंग करना माय डियर फ्रेंड्स। तो अपने को सेविंग कितना कर देना फ्यूचर के लिए, 30% सेविंग कर देना। 30% का मतलब क्या, यदि आप 20,000 रुपीज अर्न करते हैं तो ₹6,000 आपको सेव करना ही करना चाहिए। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। सेविंग करके आप इसको क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट करिए, कहीं लगा दीजिए। ठीक है, जैसे अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स में लगा दीजिए, या इससे आप गहने खरीद लीजिए। नहीं कि सेविंग करके पैसे को रख लीजिए, नहीं साहब, आप इसको थोड़ा सा गहने खरीद सकते हैं, या थोड़ा सा सेव करते करते छोटी मोटी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। मतलब क्या, आपको सही जगह पैसे को लगा देना है, क्योंकि जिस तरीके से खाना जो है कुछ टाइम के बाद बर्बाद हो जाता है, सड़ जाता है, उसी प्रकार से जो जो आप पैसे यदि घर के अंदर, यदि आप तिजोरी के अंदर बंद करके रख देते हैं, उसका वैल्यूज जो है वो घट जाता है। कैसे घट जाता है, आज से 10 साल पहले जो 6,000 का वैल्यूज था, 6,000 का यदि हम सोना भी खरीदने जाए तो कितना मिल जाता था, और आज 6,000 का सोना उसी उतना ही पैसा है, और 6,000 का सोना यदि खरीदने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कम मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि पैसे यदि आपने घर पर रख दिया तो उसका वैल्यू जो है धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, नहीं तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आपको सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे कि शॉपिंग नहीं करेगा। शॉपिंग नहीं करेगा तो आप, कुछ महिलाओं का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, 2-3 दिन 4 दिन यदि वो शॉपिंग नहीं करेंगी तो मन में बेचैनी सा होने लगता है। समझ में आया क्या, जिस तरीके से एक नशा करने वाला व्यक्ति यदि नशा नहीं करता है, ठीक है, उसको नशा का एडिक्शन होता है, तो यदि वो नशा का एडिक्शन होता है, यदि वो नशा नहीं करेगा तो उसके मन के अंदर बेचैनी आ जाएगा, बेचैनी आ जाएगा वो। उसी प्रकार से कुछ महिलाएं जो होती है उनको शॉपिंग का नशा होता है। यदि शॉपिंग का नशा एडिक्टेड है वो, ठीक है, यदि नहीं करेंगी तो जिस तरीके से नशेड़ी को मन के अंदर बेचैनी होती है, इसी प्रकार से ये शॉपर जो भी लोग शॉपिंग करते हैं इनको मन के अंदर बेचैनी हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब क्या है, एक प्रकार का एडिक्शन है, किसी भी चीज का एडिक्शन मत पालिए माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, समय कुछ भी हो सकता है। आज यही नशा करने वाले लोग जब बुजुर्ग हो जाते हैं, बेड पर पड़े हुए रहते हैं, तो इनको कौन नशा देता है, कोई नशा नहीं देता। तो ये कहना मैं आप सभी लोगों को यही चाहता हूँ कि आप शॉपिंग करते हैं माय डियर फ्रेंड, तो मतलब आप एडिक्टेड मत हो, है नहीं है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका एडिक्शन आपको नहीं पालना है माय डियर फ्रेंड्स, कि नहीं मुझे शॉपिंग करना ही करना है, नहीं मुझे ये चीजें चाहिए ही चाहिए, है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो जब इनको नशा है भाई, तो नशेड़ी के पास पैसे बचते क्या, ये भी एडिक्टेड है। तो नशेड़ी के पास तो पैसे नहीं बचते, इनके पास जैसे पैसे आएंगे वैसे फटाक से ये अपने नशा को लेने में लगा देंगे। वो नशा जो है शॉपिंग का भी हो सकता है, वो नशा महंगे महंगे सामानों का भी हो सकता है, वो नशा जो है वो शो ऑफ का भी हो सकता है। अनेक प्रकार के नशा होते हैं, और इस तरीके से इनके सारे के सारे पैसे जो है वो खत्म हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझ लेना होगा। ये चीजें आप लोगों ने जान लिया। आपने यहाँ पर देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जिनके पास पैसे होते हैं, जो अर्न करते हैं, जिनके पास टाइम सबके पास बराबर है, अमीर के पास भी गरीब के पास भी, लेकिन जो समझदार व्यक्ति उस टाइम का यूज सही तरीके से करता है, इसलिए आप देखेंगे उस उतना ही टाइम में वो ज्यादा से ज्यादा काम कर लेगा। लेकिन जो बेवकूफ होगा उसके पास टाइम बहुत ज्यादा होगा, सो कर उठेगा 10 बजे 12 बजे, फिर ब्रश करेगा आधा एक घंटा में, फिर खाएगा, कोई काम नहीं उसको, और टाइम का वो भयंकर रूप से बर्बाद करता है। और उससे कोई काम करिएगा तो बोलेगा मेरे पास टाइम तो नहीं, टाइम ही नहीं, अरे सुबह था रात हो गया, ऐसे कहेगा माइंड। दिन है, अरे इतने जल्दी रात हो गया,
क्योंकि उसने क्या किया, टाइम को वेस्ट किया। उसी प्रकार से धन भी है, आपके पास ले यार इतना पैसा खत्म हो गया, बिकॉज ही इज वेस्टिंग द टाइम। वो टाइम को वेस्ट करता है, उसको टाइम को पता ही नहीं, मनी के बारे में उसको पता नहीं कितना खत्म हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसने मनी को वेस्ट कर दिया, टाइम को वेस्ट कर दिया। समझ में आया क्या? ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, आपको वेस्टेज नहीं करनी है। जो लोग वेस्टेज नहीं करते हैं, जो लोग सेविंग करते हैं, उनके पास पैसे जो है वो बच जाते हैं माय डियर। समझ में आया क्या? यदि आप सोचेंगे नहीं साहब 10,000 में ही मुझे खर्चा चलाना है, तो 10,000 में ही खर्चा चला लो। यदि आप सोचेंगे नहीं 1,00,000 में मेरा खर्चा होगा, 1,00,000 में ही खर्चा होगा। बिजनेस के बारे में भी बात मैं बदला देना चाहता हूँ, घर के खर्च के बारे में, बिजनेस के बारे में, कि नहीं साहब यदि मुझे मतलब मुझे ही देखा जाए तो मैं कोरोना काल आया था, तो कोरोना के पहले मैं मतलब 25,000 के करीब जो है वो अर्न कर रहा था। आज के हिसाब से देखा जाए 25,000, और आज के अनुसार देखा जाए तो 35 टू, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ गया है, आज मैं देखो 35 टू 40,000। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। आज के अनुसार से देखा जाए तो 35,000 के करीब। अब यहाँ पर क्या है कि भाई कोरोना था, मुझे ऐसा लगता था कि यदि मैं इतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा ना माय डियर फ्रेंड्स, तो मेरा परिवार नहीं चल पाएगा, क्योंकि जितना कमाता था उतना खर्चा हो गया। तो आया कोरोना, कोरोना में क्या हुआ, जॉब छूटा, तो मैंने देखा कि धीरे धीरे मैंने खर्चे भी कम किए, और खर्चे कम किए तो खर्चे आकर 6,000 पर क्या हो गया, 7,000 पर आकर क्या होगा, रुक गया। इतना से कम नहीं होगा, इतना से मतलब एक्सपेंस का मतलब क्या, उपरवार खर्चे, मतलब उपरांत में जो लोग खर्चे करते हैं, जैसे पॉकेट मनी बच्चे को मिलता है, उसी प्रकार से फैमिली के लिए पॉकेट मनी रखिए कि भाई ये फैमिली का पॉकेट मनी हो गया। बच्चे का तो पॉकेट मनी आपने दे दिया, फैमिली का भी एक पॉकेट मनी होता है। तो ये मैंने देखा कि ₹7,000 मेरा पॉकेट मनी है माय डियर फ्रेंड्स, इससे नीचा साहब मतलब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए कि आपका मिनिमम वो पॉकेट मनी कितना है, उस फैमिली का पॉकेट मनी कितना से नीचे नहीं जा सकता है, बस वही आपका रियल एक्सपेंसेस है। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे जाएगा ही नहीं, आपको या तो कर्जा लेना पड़ेगा, या तो आप दूसरे से पैसा उधार लीजिएगा, या बैंक से पैसा रखेंगे तो निकालेंगे। तो इस तरीके से मैंने इस चीजों को समझा। उसके बाद मैंने क्या किया कि चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये मेरा रियल एक्सपेंसेस है। अभी जो है मतलब मैं 17,500 रुपीज अर्न करता हूँ, और जब बहुत तो इसके लिए 2-3 घंटे का काम करता हूँ, 3 घंटे का काम करता हूँ, और बाकी समय अपने बिजनेस व्यापार पर मैं ध्यान देता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, ये चीजें आपको समझ में आ रहा है क्या, कि अब मैंने उसको जब जान लिया तो मैंने वहां पर कम कर लिया, और अपने कार्यों को भी अंजाम निकाले। रियल एक्सपेंसेस है ये, बाकी सब तो इधर उधर फालतू के खर्चे और कुछ नहीं है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा माय डियर फ्रेंड्स। इन सब चीजों को आप लोगों ने समझा, और इस तरीके से आप पैसे सेव करिए और उसे शेयर मार्केट में डाल दीजिए। पैसे एक मजदूर भी सेव कर सकता है, सभी सेव कर सकते हैं। समझ में आया क्या? और सेविंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप खाना मत खाइए। अरे रोटी में कितने पैसे लगते हैं माय डियर फ्रेंड्स? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 4 ब्रेड आपके पास रोटी है, तो 4 रोटी की कीमत कितनी होती है माय डियर फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं? आप चावल कितने रुपए केजी है? आपके घर में यदि 50 केजी चावल भी खर्च होता है, तो मान लेते हैं कि 40 रुपीज पर केजी है, मतलब 2,000 रुपए में आपका चावल का काम करता है। यदि राइस के बारे में बात करेंगे, तो आपके बारे में यदि बात करें कि आटा है, तो मान लेते हैं कि आपका 25 केजी खर्चा हो जाता है, तो वो भी कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि 2,200-2,300 में आटा का भी काम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? मतलब 1,500 में आटा का काम हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। फिर पल्सेस का आपका दाल, लिए कितना किलो दाल खा जाते हैं, सब्जी कितना खा जाते हैं, तो ये सब एक्सपेंसेस जोड़िएगा, तो आप बड़ी आराम से मतलब जैसे यहाँ पर 10,000 है, 10,000 में बड़ी आराम से आप खाना खा सकते हैं, अनडाउटेबली खाना खा सकते हैं। ठीक है, समझ में आएगा? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अनडाउटेबली आप खाना पीना खा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें मैं कहना चाहता हूँ, इतना बहुत ज्यादा महंगाई नहीं, इतना रोटी महंगा नहीं हुआ, कपड़ा महंगा नहीं हुआ, मकान महंगा नहीं हुआ, तो सारे गरीब मर गया होता। ठीक है, समझ में आ गया? तो चीजें आपको समझना होगा, ये आपके रियल एक्सपेंसेस है, ये आपके नीड्स है। बाकी सब बहुत ज्यादा शो ऑफ में चले गए, इतना 10 के काम 50 में कर दिए, ये उलन फन हो गया, बेवजह के सुविधाएं ले लिए, खत्म हो गया, तो काम खत्म हो गया। इसीलिए मेरे एक्सपेंसेस आपके कम है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप इस चीजों को ध्यान से समझिए और आगे बढ़िए मेरे दोस्त अपने लाइफ के अंदर। मतलब आप पैसे सेव कर सकते हैं यदि चाहेंगे तो। यदि सोचेंगे कि यस पहले ही अंदर से हारे हुए हैं कि नहीं साहब मेरे पैसे सेव हो ही नहीं सकते हैं, तो फिर आप कहाँ से सेव कर पाएंगे? आप पहले बिलीव करिए कि यस आई कैन डू इट, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ मैं, तो आप कर लेंगे। और नहीं तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। इन सब चीजों को आपको समझना होगा, और पैसे सेव करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। किसी को ऑपरेशन ही कराना हो, मान लेते हैं तबियत ही खराब हो गया, रोगी खराब हो गया, आपके पास सेविंग्स होगा तब न जाके आप ऑपरेशन करा लेंगे। नहीं होगा तो कहाँ से कराएंगे भाई? कर्जा लेना पड़ेगा, और फिर सूद भरना पड़ेगा, या जमीन बेचनी पड़ेगी, या गहने बेचने पड़ेगी। तो
इस तरीके से सेविंग्स काफी ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। और जितना भी आप कमाते हैं, मान लेते हैं कि जैसे मैं क्या सोचता हूँ, मैं प्राइवेट नौकरी किया करता हूँ। जब मैं प्राइवेट नौकरी किया करता हूँ तो एक चीजें मैं ध्यान देता हूँ कि कम से कम मेरे पास इतने सेविंग्स होने चाहिए जिससे मैं अपना 6 मंथ, ठीक है, मुझे कहीं काम भी नहीं मिलेगा तब भी मैं स्टे कर जाऊंगा विदाउट टेकिंग एनी मनी। तो ये अपने आप को आप समझिए, प्राइवेट करते सरकारी करते कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम आपका 6 मंथ का सेविंग होना चाहिए फ्यूचर में, कि भाई यदि आपका काम छूट गया, अगले 6 महीने अब तक आपको पैसा नहीं मिला, तो आपको ये पैसे आप यूज कर सकते हैं। 6 मंथ सेविंग से आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इतना जरूर आपको करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या प्राइवेट क्या सरकारी, सब स्टेबल है। मैंने अपने जीवन में 6.5 साल शादीशुदा जीवन को बिताया, कहाँ पैसे की कमी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने हमेशा, पहली बात तो है कि प्रत्येक हर एक दिन काम किया, ठीक है, समझ में आया क्या? ऐसा नहीं कहीं कभी बैठा और कहाँ कमी हुई, ठीक है, और 6 मंथ सेविंग करके रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई सब पूरा स्टेबिलिटी है। चलिए आज इतना ही समझते हैं, आगे कल देखा।